नमस्कार, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से हमारे यूट्यूब चैनल बहुजन संवाद में सभी मेरे पैनलिस्ट साथियों का स्वागत करते हुए मैं अपने श्रोतागण का स्वागत करती हूँ, दर्शक मित्रों का स्वागत करती हूँ। आज मेरे साथ इस पैनल में जुड़े हुए हैं गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं गुजरात के प्रवक्ता हैं कांग्रेस के पारस जी और पारस जोशी जी। साथ ही हमारे साथ अमूल्य निधि जी जुड़े हुए हैं IJS से इंडिया से, और हमारे साथ नवनीत सिंह जी गांधी ये हमारे साथ पंजाब से जुड़े हुए हैं, और ये भी मतलब कांग्रेस के ही प्रवक्ता भी हैं और महासचिव भी हैं, और अभी इन्हें महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया हुआ है जहां तक मेरी जानकारी है। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं अंकुर गुप्ता जी भी बहुत बड़ी पकड़ रखते हैं इन्हीं सभी सब्जेक्ट्स पे। और साथ हमारे साथ जो मेरे पैनलिस्ट साथी हैं डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी एडिटर है। मैं आप सभी पैनलिस्ट साथियों का स्वागत करते हुए अपने इस चैनल पे आपको एक विषय पे चर्चा करने के लिए मैंने बुलाया है। और मेरा जो आज का विषय गुजरात को लेकर है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, परंतु क्योंकि गोदी मीडिया ने इसको बहुत दिखाया नहीं है, पर फिर भी मैं बता देना चाहती हूँ कि 21 नवंबर से 3 दिसंबर तक गुजरात में जन आक्रोश रैली निकाली गई गुजरात प्रदेश के जो प्रमुख है श्री अमित चावड़ा जी के द्वारा। और उस रैली के चलते चलते ही ये शराबबंदी का मुद्दा एकदम से सतह पर आ गया, और उसके ऊपर मतलब वहां पे जब रैली में कांग्रेस के वर्कर्स जा रहे थे तो वहां पर महिलाओं ने उन्हें घेर लिया और कहा कि हमारे गुजरात में शराब बहुत ही आसानी से अवेलेबल होता है, और उसकी वजह से हमारे जो मर्द लोग हैं वो शराब पी के उनका हालत खराब रहती है और घर में भी परेशानियां होती, मतलब 10 तरह की उन्होंने शिकायतें की। फिर हमारे बड़गाम के धारासभ्य हैं जिग्नेश मेवाणी जी, उन सबको लेकर थराद के पुलिस स्टेशन में गए और वहां पर उनकी शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा। और क्योंकि वो अपनी उग्र भाषा उग्र शैली में उन्होंने अपनी बात की तो पुलिस वालों को कुछ थोड़ा बहुत बुरा भी लग गया कि भी उन्होंने कहा कि पट्टा उतरवा देंगे, इसका मतलब होता है वर्दी उतरवा देने की बात है। तो ये भाषा पुलिस को नागवार गुजरी, तो उन्होंने भी कुछ सामने विरोध प्रदर्शन किए। और पिछले मतलब 21 तारीख से 3 दिसंबर तक ये विरोध प्रदर्शन पूरे गुजरात में चलते आए हैं और एक जन सैलाब सा उभर कर आया है ये ड्रग्स के खिलाफ और नशाबंदी के खिलाफ। जैसे कि आप सभी जानते हैं मुद्रा पोर्ट है, जो मुद्रा पोर्ट अदानी की है, उस अदानी की पोर्ट में आज तक सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ड्रग्स सप्लाई और ड्रग्स वहीं से सीज की जाती है। अभी देखिए कम से कम हजारों करोड़ की ड्रग्स तो सीज की जाती है, और हजारों करोड़ की ड्रग्स है जो सीज नहीं की जा रही है, जो युवा धन के पास पहुंच रही है और युवा धन को बर्बाद करने के लिए पहुंच रही है। तो अभी हम इसी विषय को आगे चलाएंगे कि जैसे कि आप जानते हैं कि गुजरात मॉडल सब जगह लेके लोग चलते हैं मोदी और अमित शाह जी, तो ये भी ड्रग्स और शराबबंदी का गुजरात मॉडल है। तो आप से इसी गुजरात मॉडल पे चर्चा करनी है, शराब और ड्रग्स पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अमूल्य गुप्ता जी को बुला देना चाहती हूँ। अमूल्य गुप्ता जी, आप इस विषय पे अपने प्रकाश डालिए। जी अंकुर गुप्ता जी, माफ कीजिएगा अंकुर जी, अब मेरे ख्याल से अमूल्य जी को कहीं जाना है। अमूल्य निधि, आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी बात रखिए। अंकुर जी मैं आपको बाद में बुला लेती हूँ, अंकुर और अमूल्य में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। अमूल्य जी, अमूल्य निधि, आप तक मेरी आवाज पहुंच? जी नहीं, आप एक बार फिर से जुड़ जाइए। ठीक है, मैं अपनी बात कर लेता हूँ। हाँ जी 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 जी, जो पूरा मामला है गुजरात का, जो पूरा मामला है खासकर नशे का मामला, पिछले ये 2-3 सालों से ये चल रहा था लगातार। जबकि 1015 करोड़ का अगर 2023 और 24 में आप पूरे ये सब रैकेट निकला, और उसके बाद से जो मुख्य रूप से जो मुद्दे निकल के आ रहे हैं कि इतनी सारी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो चारा निर्णय कार्रवाई के नाम पे सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है, और कार्रवाई है तो कार्रवाई
लार्जर लोगों के सिर्फ ये ड्रग्स का नहीं है, आप लोगों के लाइफ के साथ है, सर्वाइवल के सवाल है। जो पूरा ये जो जीने का अधिकार, एक डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार की जो पूरी बात है, उससे आप खिलवाड़ कर रहे हैं। मतलब आप एक तरीके से जानबूझ के लोगों को, जैसे अभी हमने कुछ महीने पहले ही जो दवा परीक्षण जो इंदौर अहमदाबाद में हो रही थी, दवा परीक्षण में 500 लोगों पे दवा परीक्षण 18 से 20 करोड़ डॉक्टर्स कमा रहे थे उनकी पहचान के। तो इस तरीके के गुजरात में लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर आप कार्रवाई की बात करें, पुलिस की रिपोर्ट्स आ चुकी है, मीडिया की इन्वेस्टिगेशंस आ चुकी है, उसके बाद कार्रवाई नहीं होना और उसके बाद सरकार लोगों के जीवन के स्वास्थ्य के साथ, पूरी जिंदगी के साथ एक तरीके से खिलवाड़ है। तो आप तो ये प्लान्ड तरीके से, मतलब आप जानबूझ के किसी को अगर बोल रहे हो कि इसको जिंदगी को धोखा दे रहे हो, और ये ड्रग्स का ऐसा है कि जब सप्लाई चेन हो रहा है तो सिर्फ गुजरात के पोर्ट से भले आ रही है, गुजरात में तो बिकी रही है, गुजरात के साथ आप बाकी राज्यों में फैला रहे हो। तो एक एपिक सेंटर आपने बना दिया है लोगों के लाइफ के साथ, मतलब ये पूरे नशा के साथ। और नशा में जो कहा जाता था पंजाब में उड़ता पंजाब का जो पूरा स्लोगन था, अब तो उड़ता गुजरात की बात हो गई। तो जिस तरीके से एक तरफ आप डेवलपमेंट की बात करके आई, इससे डेवलप के इंडिकेटर्स आप तय कर रहे हो कि विकास का इंडिकेटर क्या होगा। क्या विकास का इंडिकेटर नशा में गुजरात को सौंपना, शराब के बंदी का बोल देना और करना, और लोगों के लाइफ के साथ खिलवाड़ करना। तो सारी जो लार्जर पॉलिसीज है, एक तरफ इस तरीके से आपको हेल्थ के इश्यूज पे या बाकी इश्यूज पे या युवाओं के इश्यूज पे एक अगली पूरी पीढ़ी को खत्म कर रहे हैं। तो ये पूरा जो प्रक्रिया है, ये अगली एक पीढ़ी को खत्म करने की बात है, न सिर्फ वो बाकी चीज पे, और कार्रवाई के नाम पे नगण्य है। तो मुझे लग रहा है गंभीर विषय है और इसमें सरकार को, पूरे तंत्र को, पूरा जो विधानसभा में जितने मंत्री उनको मिल के सोचना चाहिए। आज तक एक भी कैबिनेट के उस तरीके से ऑल पार्टी की मीटिंग नहीं हुई। ये स्टेट का मुद्दा है, ये सिर्फ एक कार्रवाई की बात नहीं, और ये सिर्फ पुलिस के भरोसे आप नहीं रख सकते। ये तो पूरे स्टेट को बैठ के, पूरी जो असेंबली है उसको बैठ के इस पे चर्चा करने की जरूरत है और इस पे कलेक्टिव एक्शन की जरूरत है। और लोगों के जो संघर्ष जो इसके विरोध में कर रहे हैं उनको, क्योंकि आप महिलाओं को, जो वल्नरेबल सेक्शंस है, बच्चों को, युवाओं को, ये सारा पूरा तबका, ये सारा समाज को खत्म करने की बात है। तो इस पे बहुत गंभीर विषय और इस पे सरकार को सख्त होकर सामूहिक रूप से कार्रवाई करने की जरूरत है। आप म्यूट है रत्ना जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमूल निधि जी, आपने बताया कि पूरे देश को, पूरे समाज को इसके साथ जुड़ने की जरूरत है। इसके साथ ही हमारे साथ पारस जोशी जी जुड़े हुए हैं। पारस जी, जैसे कि आप जानते हैं, आप गुजरात से हैं, मैं भी गुजरात से हूँ। हमारे गुजरात में वैसे तो नशाबंदी है, पूरा प्रोहिबिशन है, परंतु उसके बावजूद भी आप और हम अच्छी तरह जानते हैं, पूरे गुजरात में जब चाहिए, जहाँ चाहिए, जिधर चाहिए, जैसा चाहिए, जिस क्वालिटी का चाहिए, जितनी मात्रा में चाहिए, वो दारू मिलता ही है। आप जानते हैं, हम भी जानते हैं। और उसके बाद ये जो नशाबंदी है, सिर्फ कागज पे ही नशाबंदी है। इसी तरह ड्रग्स का मामला भी आपने देखा कि किस तरह के ड्रग्स, मतलब गुजरात में मुद्रा पोर्ट में घुसाए जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा ड्रग्स अगर कहीं से मिला है पूरे देश में से, तो आज तक में आप रिकॉर्ड है कि गुजरात के मुद्रा पोर्ट से मिला है। और आप जानते हैं कि मुद्रा पोर्ट किसका है? मुद्रा पोर्ट अदानी का है। और अदानी किसके मित्र है? आप जानते हैं अदानी मोदी के मित्र है। तो ऐसी परिस्थिति में अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ये नशाबंदी सिर्फ कागज पे ही रह जाएगी? बापू के राज्य में, सरदार के राज्य में ये नशाबंदी कागज पे चल रही है। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? जी पारस जोशी जी, आप अनम्यूट कीजिए। आ रहा है आवाज? जी आ रहा है। आप स्क्रीन पे से हट गए हो, स्क्रीन पे आइए। ओके जी ओके, आ रहा है आवाज अभी? जी आ रहा है। थोड़ा जी हो जाती, थोड़ा सा इधर, बस ठीक है। ओके ठीक है पारस जी। हाँ जी रत्ना जी, आपको पता है कि गुजरात एक ड्राई स्टेट है और ये गुजरात में महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे
महापुरुषों ने ये डिसीजन लिया था कि यहाँ पे दारूबंदी होनी चाहिए। और दारूबंदी क्यों होनी चाहिए थी? क्योंकि ये जो है वो पूरे समाज को खत्म कर देती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हो कि गुजरात के अंदर जिस तरह से दारू और ड्रग्स का जिस तरह से व्यापार हो रहा है, जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, पहले ऐसा होता था कि गुजरात के अंदर दारू और ड्रग्स बाहर से आते थे, लेकिन आज की तारीख में अभी ऐसी सिचुएशन है कि ड्रग्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग गुजरात के अंदर भी हो रहा है। हमने देखा कि भरूच के अंदर और दहेज के अंदर और अपने कुछ भी कच्छ के अंदर और कुछ ऐसे जो जिले हैं कि वहां से जो दारू का और जो भी इसका ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग है वो यहां से होता है। और ये मीडिया का ये मैं अहवाल दिखाता हूं, मीडिया ने आज के पेपर में ही लिखा हुआ है कि पिछले 5 सालों के अंदर 92,000 केजी ड्रग्स जो है कि उन्होंने मुंद्रा पोर्ट से बरामद किया हुआ है। तो ये सिर्फ पकड़ा हुआ जो ड्रग्स है वो है, और इसके अंदर किसी भी व्यक्ति को उन्होंने जो है अरेस्ट किया नहीं हुआ है। तो ये सिर्फ पकड़ा हुआ ड्रग्स है। तो जो ड्रग्स जो पकड़ा नहीं गया है और जो लोगों के बीच, युवाओं के बीच चला गया है या समाज में जो गया है, तो इतना तो कितने रुपयों का जो ड्रग्स है वो चला गया होगा। जब हम गुजरात में जो बात करते हैं तो गुजरात में मेन बात तो ये है कि ड्रग्स का और शराब का इतना व्यापार क्यों हो रहा है। ये मेन जो चीज है गुजरात के अंदर अभी जो जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी हुई है, तो गुजरात का जो युवा धन है वो एक डिप्रेशन में आ गया है और वो ये दारू और ड्रग्स के चुंगल में फंस गया है। आपने देखा होगा कि जन आक्रोश रैली में कांग्रेस के हमारे अपने जो प्रमुख है अमित चावड़ा जी, उनको इतना जन समर्थन मिला, और ये मुद्दे के ऊपर जिग्नेश मेवाणी जी ने जिस तरह से पुलिस के ऊपर जो फिटकार लगाई और लोगों को बताया कि भाई ये पुलिस का काम है, अगर पुलिस आपको ये बता रही है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो उनके पट्टे भी जो है वो उतर जाने चाहिए। आज की एक बात करूं कि आज का एक इंस्टाग्राम रील है जिसमें लालजी भाई देसाई ने एक लड़की का इंटरव्यू किया है, जिसमें वो लड़की ने एक्सेप्ट किया है कि एक शराब पी के जो बंदा जो रोड पे जा रहा था और उसने वो लड़की को एक्सीडेंट कर दिया और वो लड़की घायल हो गई। जो इस तरह से गुजरात की परिस्थिति है, सच में आप जो पहले बोल रहे थे कि उड़ता पंजाब की जो स्थिति थी, इस तरह से आज की तारीख में उड़ता गुजरात की जो परिस्थिति है, यहाँ पे 30 मिनट के अंदर पिज्जा मिलना शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन यहाँ पे 10 मिनट के अंदर आपके घर पे दारू की बोतल मिल जानी वो कंफर्म है। क्योंकि यहाँ पे लोग हैं वो अभी इस धंधे से जुड़े हुए, क्योंकि उनको पता है कि ये धंधे के अंदर पैसा ज्यादा है। तो आप देख रहे हो कि अभी एक सूरत में जो किस्सा हुआ, अहमदाबाद में किस्सा हुआ, जो लड़कियां है वो भी ये धंधे के अंदर मीन्स दारू सप्लाई के अंदर और ड्रग सप्लाई के अंदर जुड़ी हुई है, और वो बोल रही है कि भाई हमने एजुकेशन लिया, ग्रेजुएशन किया, लेकिन हमको जो है अच्छी नौकरी नहीं मिली, तो इसके हिसाब से हम ये ड्रग्स और दारू के सप्लाई के भी जो है वो धंधे में हम लोग जुड़ गए। आज की तारीख में गुजरात की ये परिस्थिति है कि गुजरात का युवा धन जो है वो पैसा कमाने के लिए दारू और ड्रग्स जो है वो सप्लाई कर रहा है, और वो दारू और ड्रग्स खुद भी यूज कर रहा है। और यहाँ पे जो 30 साल से भाजपा की जो सरकार है, और आप देखिए कि भाजपा की सरकार ये बोल रही है कि दारू और ड्रग्स बाहर से आ रहा है, तो आप देखिए कि राजस्थान में भाजपा की सरकार है, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, गुजरात में भाजपा की सरकार है, हर जगह पे डबल इंजन की सरकार है, बराबर है, और अभी तो ट्रिपल इंजन की भी सरकार है। तो ये वो लोग जो है कि वो ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे कि गुजरात एक ड्राई स्टेट है, तो उनके महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश या जो अपना राजस्थान जो है वहां से ये जो है दारू या ड्रग्स सप्लाई नहीं हो सके।
और मैं ये बात से कंफर्म आपसे सहमत हूं कि अदानी के पोर्ट के ऊपर, मुंद्रा पोर्ट के ऊपर जो बाहर के राज्यों से कंटेनर्स में दारू और ड्रग्स भर भर के आ रहा है, जिसकी कोई जांच नहीं हो रही है, और वो मोदी के मित्र होने के कारण इनके ऊपर कोई जांच नहीं बिठा रहा है, और करोड़ों रुपए के ड्रग्स और जो दारू का जो वेपला है वो चल रहा है। और अभी आप देखो कि आज के एक न्यूज के अंदर अहवाल है कि जो कफ सिरप है जो जिसके अंदर खांसी के जो मीन्स आपके यूज करते हैं, वो बेधड़क बाजार में मिलती है कि जिससे आपको भी नशा होता है और छोटे बच्चे भी उसको यूज कर रहे हैं। तो आज की तारीख में ये गंभीर परिस्थिति है गुजरात की, और अगर ये गंभीर परिस्थिति के बारे में गुजरात सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया और यहाँ के मंत्रियों ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो मैं आपके माध्यम से ये चेतावनी दे रहा हूं गुजरात सरकार को कि अगर ये मुद्दे पे उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो गुजरात कांग्रेस ये मुद्दे को वो है पूरे स्टेट लेवल से आगे जो है ये दिल्ली तक ले जाएगी। और आपने देखा कि राहुल गांधी जी ने भी ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कल कि गुजरात एक ड्राई स्टेट है, फिर भी इतना दारू और ड्रग्स कहां से मिल रहा है। तो ये मुद्दा हम पूरे लोगों के अंदर ले जाएंगे और जागरूकता लाएंगे, और गुजरात सरकार को ये हम लोग प्रेशर करेंगे कि ये मुद्दा जो है उसके बारे में जो है सख्त से सख्त एक्शन ले। जी रत्ना जी। जी पारस जोशी जी, आपने बिल्कुल गुजरात के बारे में सही बताया और आपने बहुत विस्तार से बताया। अब हमारे साथ नवनीत सिंह गांधी जी भी जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं कि जैसे अब तक तो उड़ता पंजाब कहा जाता था, इतना पंजाब फेमस हुआ कि उस पर पूरी एक पिक्चर ही बन गई, तो उड़ता पंजाब कहा जाता था, अब ये उड़ता गुजरात हो गया है। तो आप अपने पंजाब के बारे में भी कुछ बताइए कि क्यों, कैसे, किस तरीके से ये सब चल रहा है और उसको गुजरात के कंटेक्स्ट में भी आप जोड़ सकते हैं। जी नवनीत सिंह गांधी जी। नमस्कार रत्ना जी। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, पंजाब से नहीं हूँ, बट पंजाब से मेरा नाता काफी है और मैं महाराष्ट्र में ही कांग्रेस के लिए काम करता हूँ। और हाँ जी, और दूसरा रहा अपना जो ड्रग वाला इशू है, ये जो उड़ता गुजरात उड़ता पंजाब, अभी आप एक स्टेट को भूल गए हैं, वो है केरला, जो सबसे ज्यादा प्रभावित है पूरे देश में। उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। केरला में हाईएस्ट केसेस ड्रग के रिलेटेड जो केसेस हैं वो सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड केरला में हुए हैं, पंजाब से भी ज्यादा, यानी 1 लाख पे 78 केसेस ड्रग्स रिलेटेड केरला में रिकॉर्ड हुए हैं और पंजाब में 30 ही हैं। तो ये स्थिति आप देखेंगे पंजाब, नॉर्थ, साउथ, केरला, तो ये पूरे देश में ही ये फैलता जा रहा है और इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने बहुत बड़ा इशू के ऊपर बात रखी है। दूसरा, इन्होंने क्या है, वो गुजरात को गेट बना लिया, क्योंकि इनको पता है जो दोनों 2.5-4 की गैंग है ये जो देश चला रही है ना, और इन्होंने अपना अड्डा बना के रखा हुआ है। गुजरात की कोई बात करता नहीं है, वहां से कोई न्यूज तक नहीं आती है बाहर की वहां क्या चल रहा है क्या नहीं। हम महाराष्ट्र बैठे हैं, हम एमपी जाते हैं, हमको गुजरात का कुछ पता नहीं है। एक नेशनल मीडिया में गुजरात की कोई न्यूज ही नहीं आती। जैसे तो वो गुजरात मॉडल, अभी ऐसा गुजरात मॉडल बनाना था इन्होंने कि ये ड्रग्स का गेटवे बना दिया इन्होंने गुजरात को, कि ये गुजरात के थ्रू एंटर करते हैं और पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा है। तो ये काफी गंभीर परिस्थिति है। और रही बात, आप पंजाब की भी बात कर रहे थे, तो पंजाब में आज जो राज्यसभा सांसद है स्वाति मालीवाल, जो उन्होंने कल एक बहुत बड़ा कंसर्न रेज करा है कि पंजाब में 22 डी एडिक्शन जो सेंटर हैं जो ड्रग्स छुड़ाते हैं, उधर ईडी की रेड पड़ी है और वो लोग ही ड्रग्स बेच रहे हैं जो पंजाब सरकार के अंतर्गत हैं। आप देखिए न्यूज में, तो स्वाति मालीवाल ने राज्यसभा में उठाया कि पंजाब गवर्नमेंट खुद डी एडिक्शन सेंटर्स के थ्रू ड्रग्स बेच रही है। ईडी की रेड में 22 सेंटर्स पे रेड पड़ी है अभी रिसेंटली। तो ये हाल है। और मुझे सब ये लगता है कि जो हमारी जो पॉलिटिक्स जो गलत ट्रैक पे चली गई है, जो आइडियोलॉजी एथिक्स छोड़ चुकी है, जो हमारे महापुरुषों के विचार है, महात्मा गांधी के, भीमराव अंबेडकर के, नानक, रविदास, कबीर की धरती से हम आते हैं, बौद्ध की धरती से हम आते हैं,
उनकी जो विचारधारा को छोड़ के हम जो ये एक्सट्रीम जो हाई पैसा उसमें लग चुके हैं, और पॉलिटिक्स भी इट्स ऑल अबाउट मनी हो चुकी है, विचारधारा नहीं रही है। उसकी वजह से क्या है, इनको चाहिए पैसा। आपने बिहार में भी देखा जो गुजरात का हाल है कि मैं गुजरात समाचार की न्यूज पढ़ रहा था अभी रिसेंटली कि उसमें 2 साल में मैंने देखा कि 191 करोड़ की इंग्लिश दारू पकड़ाई है 2 साल में। तो ये तो पकड़ाई है। अभी जो नहीं पकड़ाई है वो कितनी है, वो तो नाम के तौर पे पकड़ लेते हैं। गुजरात का होम मिनिस्टर बयान दे देता है कि नहीं जी हम तो सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, देखो हम कितने स्ट्रिक्ट है, हमने 200 करोड़ की दारू पकड़ी। अरे तो 200 करोड़ की पकड़ी, यानी मार्केट में कम से कम 5000 करोड़ की दारू रोटेट हो रही है, तो 200 करोड़ की पकड़ाई है ना। सही बात है। तो बहुत बुरा हाल है ये देश को। मैं जो कोलंबिया की तरफ जैसे जाते हुए दिखाई दे रहा है ये ड्रग्स इशू, क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पे है, नौजवानों को समझ आ नहीं रहा है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। उनको कोई भी बोलेगा कि भाई ये ले लेते को अच्छा लगेगा, वो फिर एडिक्ट हो जाएंगे। तो देश की स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है डे बाय डे। जब तक इस पे कुछ हम सारे अपोजिशन मिलके, सोशल एक्टिविस्ट मिलके, सब मिलके प्लेटफॉर्म पे आके काम नहीं करेंगे तब तक बहुत बुरा हाल है। जी 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 नवनीत सिंह जी, मैं जरूरत होगा तो आपको फिर से बुलाती हूँ। अब हमारे साथ डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं, जो बहुजन संवाद के एडिटर भी हैं। आप सभी विषयों पर खूब विस्तार से चर्चा करते हैं और बहुत सही समझ रखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि गुजरात में आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि गुजरात में जो भ्रष्टाचार भी अपनी चरम सीमा पे है, और गुजरात में ही जो जिसे कह सकते हैं ना कि हर गलत काम होते हुए भी गुजरात मॉडल को लेके पूरे देश में हल्ला मचाया जाता है। और गुजरात में जो सीएम थे अब वो आपके यहाँ पे आके प्रधानमंत्री बन गए, मतलब वाराणसी में। मतलब गुजरात की कमियां बाहर तक नहीं आ पा रही हैं, गुजरात की परेशानियां बाहर तक नहीं आ पा रही हैं, परंतु गुजरात भी में मतलब सब कुछ हर तह पर देखा जाए तो बेरोजगारी पराकाष्ठा पे है, महंगाई पराकाष्ठा पे है, यहाँ पर भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पे। आप मानेंगे नहीं कि गुजरात में तो नकली जज मिल जाते हैं, नकली कोर्ट मिल जाती है, नकली टोल टैक्स सेंटर मिल जाते हैं, नकली रेवेन्यू ऑफिस मिल जाती है, सब कुछ नकली चलता है। इवन एक नकली पीएमओ ऑफिसर बनके लाल अपने कश्मीर चला जाता है और वहां पे लाल गेट पे जाके वो अपना झंडा भी फहरा देता है कि भी मैं पीएमओ का आदमी हूं, ऐसा करके, और उसको पूरे बकायदा सुरक्षा मिल जाती है। मतलब गुजरात का मॉडल जो अपने आप में देखा जाए तो वर्स्ट मॉडल होते हुए भी आखिर ऐसी क्या बात है कि पूरे गुजरात में गुजरात का मॉडल चले। तो डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, आप बताइएगा विस्तृत से। गुजरात मॉडल करके चर्चा होता है, तो सच तो है कि गुजरात आज की तारीख में मिसाल बन चुका है। और वो मिसाल किस चीज का है? फिलहाल वह तो इनको कॉरिडोर बनाने का अपना बहुत शौक है और कॉरिडोर पूरे देश भर में बना रहे हैं। तो आज की तारीख में गुजरात ट्रैफिकिंग का कॉरिडोर बन गया है। और चूंकि वहां पर हर सरकार है, सारे के सारे लोग वहां व्यापारी और तो उन्होंने कितना सुरक्षित रास्ता निकाला है कि सरकार भी उनकी, और एक मुंद्रा पोर्ट ही अगर खाली आप क्या देखिए तो ट्रैफिकिंग के लिए कितना सुरक्षित रास्ता उन्होंने बना रखा है। बीच बीच में अपना छापा भी मार देते हैं, कहते हैं हम तो बहुत सख्त आदमी हैं, हम बहुत सख्त कार्रवाई करते हैं, तो उसके चलते वो भी हो जाता है। लेकिन जो वहां पर जो माल पकड़ा जाता है, या अब जिस पोर्ट पर रक्षक ही तुम ही हो, तुम ही पहरेदार हो, तुम ही चौकीदार हो, तुम ही मालिक हो, तुम ही ला भी रहे हो माल को, तो तुम्हारा माल कौन पकड़ेगा? और फिर वहां से ये पूरे देश के पैमाने पर वहां से ड्रग सप्लाई हो रहा है। सबसे अच्छी बात जो होती है कि ऐसी जगह सुरक्षित, जब हमने घोषणा कर दिया कि वो जो है सब नो लीकर जोन हमने उसको अपना घोषित कर दिया, माने वहां शराब है ही नहीं है, वहां नशा कोई है ही नहीं है। अब जब वहां कोई अगर नशा नहीं है तो इसका मतलब जांच करने की भी कोई जरूरत नहीं है, और वहां से आराम से धंधेबाज अपने कारपोरेट जगत के लोग आराम से वहां से बिजनेस करते हैं और बिजनेस करके अपना पूरे देश के पैमाने पर अपना बिजनेस फैला रहे हैं। अब तो देश ही क्या, तो दुनिया के अपना पैमाने पर वो बिजनेस फैला रहे हैं। और ऐसा मालिक जो गुजरात का भी मालिक हो, जो दिल्ली का भी मालिक हो, जो यहाँ के माध्यम से अपनी ऊंचाई लेकर के पूरी दुनिया का मालिक बनने का अपना सपना देख रहा हो और वो उसका विस्तार हो पूरे देश के पैमाने पर, तो उसको कौन रोकेगा? जब माझी ही नाव डुबोए
तो फिर उस नाव को कौन बचाएगा? तो आज की तारीख में सबसे बुरी स्थिति है हमारे देश की। वहां के जो भी लोग हैं अपना सत्ता में अपना बैठे लोग, और निश्चित रूप से कोई भी इस तरीके की अवैध गतिविधि है, जब तक उसे सत्ता का संरक्षण नहीं मिलेगा तब तक वो गतिविधि हो ही नहीं सकती है। और सत्ता का संरक्षण जिस स्तर से रहता है उसी स्तर से उसका विकास होता है। अब तक हम लोगों ने ये कह रहे थे कि पंजाब ये नशे के मामले में ये सबसे आगे है, लेकिन पंजाब से ज्यादा जहां वो तो उद्गम स्रोत पूरा बना हुआ, पूरा ट्रैफिकिंग का वो पूरा कॉरिडोर बना हुआ, सजा धजा माल है, आप वहां से उठाइए और पूरे देश के पैमाने पर आप अपना धंधा कीजिए, बिजनेस कीजिए। अच्छा, अब उसमें सबसे असली बात यह है कि नशा अगर किसी को करना हो, वो तो केवल ये शराबबंदी वाला है, शराब के अलावा भी तो नशा है, शराब के अलावा और भी तो और ज्यादा हानिकारक नशा है। लेकिन ये सारी चीजें, शराबबंदी वहां लागू होती है आम आदमी के लिए, आम आदमी को नहीं मिलेगा, लेकिन जिसको प्राप्त करना है वो बाकायदे आपके घर पर आपको उसकी डिलीवरी हो जाएगी, आराम से आपको डिलीवरी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें जो सुविधा संपन्न लोग हैं वो उसको उसका उपयोग भी करते हैं और उसका जो बिजनेस भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं। उनके लिए खुला खेल है, खुला खेल फर्रुखाबाद, उनके लिए कॉरिडोर बन गया है। अपना पुराने सारे अपना मॉडल बस है और आराम से बिना कुछ गए, आपको कहीं जाना भी नहीं है, आपको दुकान पर जाना भी नहीं है, आपके घर विधिवत कायदे से आपको पहुंचा दिया जाएगा। तो अभी जाहिर सी बात है कि गुजरात में जितनी सुविधाएं ये दी जा रही हैं नशा के लिए, और ये नशा तो हमारे नौजवानों को बर्बाद कर रहा है, और नौजवानों को शायद बर्बाद करना ही ये इस व्यवस्था का, इस सिस्टम का ये पूरा मकसद है और इनका पूरा लक्ष्य में है। और ये अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं ताकि नौजवान नशा लेकर के कुंद रहे, वो कुछ सोचे ना, वो कुछ समझे ना, और वो अपने रोजगार के लिए या अपने आगे भविष्य के लिए कुछ सपने ही न देख पावे, आपसे कोई मांग ही न कर पावे। तो नहीं, ये सरकार तो इसी में अपना लगी हुई है। जी आप म्यूट है। जी आनंद प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि गुजरात ने किस तरीके से इवन पूरे देश में एक रास्ता दिखा दिया है, रास्ता दिखा रहा है, और इसमें शराब बंदी के नाम पर वो एक तरह के शराब का मतलब खुला व्यापार करते हैं, और संरक्षण मिलता है तो पुलिस से मिलता है। यहाँ पर हम गुजरात में बैठे हैं, हम जानते हैं कि पुलिस की चौकी से लेकर ऊपर होम मिनिस्ट्री तक सभी तरफ हफ्ता जाता है, और पुलिस के जो कांस्टेबल्स होते हैं हर शाम को निकल जाते हैं, और जैसे कहते हैं ना कि उगरानी, हमारे में बोलते हैं उगरानी करना, आप लोगों में एक्सटॉर्शन बोलते हैं, मतलब डरा धमका के, और उनको शराब जो बेच रहे हैं उनसे वो लोग हफ्ता वसूली करते हैं, और फिर जो लोग शराब बेच के छोड़ देना चाहते हैं उनको छोड़ने भी नहीं देते, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम चालू रखोगे तो हमारे आवक बनी रहेगी। तो ये जो काला धन है, काला धन पूरे विश्व मतलब पूरे गुजरात में होम मिनिस्टर तक जाता है, और हमारे गुजरात का होम मिनिस्टर हर्ष संघवी है जो कि खुद 9वीं पास है। वो कहता है कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, ऐसे माहौल पे भी वो मतलब पूरी तरीके से नाकाम है गुजरात में नशाबंदी को खत्म करने के लिए, और कहा जाए कि एक तरीके से संरक्षण मिलता है पूरे गुजरात के नशाबंदी को, मतलब खुलेआम शराब मिलने को संरक्षण देती है तो पुलिस ही देती है, अधिकारी देते हैं, और ये एक तरीके का बहुत बड़ा नेटवर्क है। और ड्रग्स का तो जैसे हमने पहले भी चर्चा किया कि गुजरात भी सिर्फ शराब ही नहीं, ड्रग्स ही नहीं, परंतु और कुछ ऐसी एमडी ड्रग्स है वो भी मतलब अभी बहुत मात्रा में चलन हो रहा है, और गुजरात में ही सब बन रहा है, और गुजरात के लोग ही उसका सेवन कर रहे हैं और बाहर भी लेके जा रहे हैं, और इससे युवा धन तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, ताकि वो सरकार से कुछ सवाल ना पूछे, सरकार से प्रश्न ना करे, बेरोजगारी के बारे में, शिक्षा के बारे में, महंगाई के बारे में, उनके जीवन स्तर के बारे में कोई पूछता नहीं है, कुछ पूछना चाहता नहीं है। आप देखिए गुजरात में 40-40 साल के युवा बेरोजगार हैं, और इस बेरोजगार है इसीलिए वो लोग अनमैरिड है, उनकी शादियां भी नहीं होती है, तो बेरोजगारी, फिर उनकी शादियां नहीं हुई, ऐसे सभी सामाजिक पहलुओं की वजह से आज का युवा धन बिल्कुल बर्बाद हो गया है, और वो रातों दिन इसी नशे
नशे के गुमार में रहता है, और फिर सरकार जो है वो सरकार को पब्लिक का या प्रजा का काम करने से फुर्सत नहीं, मतलब वो काम नहीं करना चाहती है प्रजा का, उसके लिए तो सिर्फ उनके जो 2-4 दोस्त हैं उन्हीं के लिए उनका काम बना रहता है। तो आज आप सभी लोग मेरे साथ, मेरे पैनलिस्ट साथी इस चर्चा में जुड़े, तो आप सभी का मैं अपने इस बहुजन संवाद चैनल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतने बड़े और मुख्य मुद्दे के ऊपर अपने चर्चा की। नवनीत सिंह जी ने तो केरल की बात बताई, जो केरल हम लोगों से छूटा पड़ा था, कभी होगा तो हम केरल पे भी चर्चा करेंगे। तो मेरे सभी पैनलिस्ट साथियों का इस मंच से बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही इस कार्यक्रम को खत्म करते हुए मैं कहना चाहूंगी कि जो बहुजन संवाद है, आप सभी उसको सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और बहुजन संवाद हर उस सच को सामने लाता है जिसे मुख्य धारा मीडिया छिपाता है। तो आप जानते हैं